जय श्री कृष्ण दोस्तों। कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन सुने जाने वाली चीटा चिड़ी की कहानी आज की वीडियो में सुनाने वाली हूँ। शास्त्रों के अनुसार यह कहानी सुनने से मकान बनाने की इच्छा अति शीघ्र पूर्ण हो जाती है। अगर आप मकान बनाने का विचार कर रहे हैं या मकान बनाना चाहते हैं तो ये कहानी आप जरूर से सुनिएगा, ताकि आपकी मकान बनाने की जो इच्छा है वो बहुत जल्द पूर्ण हो जाए। यदि आपके पास पहले से मकान है तो और भी मकान बन जाए। कार्तिक स्नान जो भी करते हैं वो तो ये कहानी जरूर सुनते ही हैं, लेकिन अगर आपने कार्तिक स्नान नहीं भी किया है तो भी अपने मकान बनाने की इच्छा को पूर्ण करने के लिए आप ये कहानी जरूर से सुनिएगा। कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन आप घर पर या मंदिर में जहां पर भी ये कहानी सुने उस जगह को आपको साफ कर लेना है। साफ करके फिर हम यहाँ पर एक घर बना लेंगे। आप आटे से या चावल से ये घर बना सकते हैं। फर्श पर थोड़ा साफ सफाई करने के बाद हमें ये घर बनाना है। आपके घर के आसपास यदि कोई मंदिर है तो आप वहां जाकर के भी ये घर बना सकते हैं। और अगर आप मंदिर नहीं जा सकते तो आप अपने घर पर भी इस तरह से, जैसे मैं यहाँ बना रही हूँ, इसी तरह से आपको मकान बना लेना है। आप जैसा मकान चाहे वैसा बना सकते हैं। उसके बाद आपको ये कहानी सुनना है। जितना बड़ा मकान आप अपने लिए चाहते हैं उतना ही बड़ा मकान यहाँ पर आप बना सकते हैं। अब मकान के बीच में हमें चीड़ा और चिड़ी को बिठाना है। तो यहाँ पर हम देखिए, बहुत विशेष आकृति बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, चिड़िया बैठी हुई है और चिड़ा बैठा हुआ है। तो यहाँ पर यानी कि हमें दो पक्षी बनाने हैं। तो आटे से हम यहाँ पर चिड़ा और चिड़ी बना लेंगे। पक्षी की आकृति हमें बना लेनी है। तो यहाँ पर हमने चिड़ा चिड़ी को बीच में, मकान के बीचों बीच विराजमान करना है। तो अब देखिए, यहाँ पर मकान बिल्कुल बीचों बीच हमने चिड़ा चिड़ी को बिठा दिया। उसके बाद हमें इनका पूजन करना है और कथा सुननी है। कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन यानी पड़वा को आप ये कथा सुबह के समय भी सुन सकते हैं, या आप चाहें तो शाम के समय भी ये कथा सुन सकते हैं। घर बनाने के बाद घर के चारों कोनों में हमें एक एक दीपक रख देनी है और घर के बीच में भी हम एक दीपक रख देंगे। चारों तरफ देखिए रोशनी होनी चाहिए, उजाला होनी चाहिए। बाहर की तरफ आप चाहें तो देखिए, मेन गेट जो होता है वहां पर भी दो दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, या आप चाहे तो कैंडल आदि से भी सजा सकते हैं। इसके बाद हम जल के छींटे लगा करके भावपूर्ण शुद्धिकरण यहाँ पर कर लेंगे। सारे दीपक हमें प्रज्वलित कर लिया है। आप चाहे तो दीपक आप सरसों के तेल के भी जला सकते हैं या फिर देसी घी से भी जला सकते हैं। अब हमें पूजा शुरू करनी है। तो सबसे पहले हम वस्तु स्वरूप का लावा समर्पित कर देंगे। फिर हमें सभी को रोली और तिलक लगा देना है। तो यहाँ पर जो हमने चीड़ा और चिड़ी बनाए उनको भी हमें रोली और तिलक जरूर से लगा देना है। उसके बाद हम अक्षत समर्पित कर देंगे तिलक के ऊपर, और भोग के रूप में हमें यहाँ पे खीर और पताशे समर्पित करने हैं। घर के सभी कमरों में हमें खीर रखनी है ताकि पूरा घर अन्न धन से भरा रहे। इस तरह से हम पूजा कर लेंगे। और देखिए, इसमें खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। खिचड़ी का भोग समर्पित करना है क्योंकि इस दिन मूंग चावल की खिचड़ी का दान जरूर से किया जाता है, और साथ में दक्षिणा भी हम रख देंगे। यथासंभव दक्षिणा आप इसी मूंग और चावल में रख दें। इस तरह से हमारी पूजा हो जाएगी। फिर हमें एक लोटा जल लेकर के जो चीड़ा और चिड़ी की कहानी सुननी है। तो एक लोटा जल हमने यहाँ ले लिया है। हाथ में हमें मूंग और चावल लेनी है जो खिचड़ी में हमने रखा था, और फिर हम चीड़ा और चिड़ी की कथा शुरू करेंगे। तो चलिए, आपको चीड़ा और चिड़ी की कहानी सुना देती हूँ। बहुत समय पहले की बात है। 4 चिड़िया थी। चारों आपस में सहेलियां थी। चारों कार्तिक स्नान करती थी। आई पड़वा, चारों ने सोचा चलो खिचड़ी बनाए। एक चिड़िया चावल लेकर आई, एक चिड़िया दाल लेकर आई, एक चिड़िया घी लेकर आई। सब ने मिलकर खिचड़ी बनाई। सबने सोचा कि पहले नहा करके आते हैं, फिर बैठ करके आराम से खिचड़ी खाएंगे। पहले एक चिड़िया आई, उसे भूख लग रही थी। बाकी चिड़िया अभी नहीं आई थी तो उसने खिचड़ी की भाप को खा ली। दूसरी चिड़िया आई, उसने पानी पी लिया। तीसरी चिड़िया जब आई तो उसने खिचड़ी खा ली, और चौथी चिड़िया आई तो सिर्फ खुरचन बचा था, उसने खुरचन खा लिया। जब चारों चिड़िया की मृत्यु हो गई, फिर उन्होंने अगला जन्म लिया। तो जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वो चिड़िया राजा के घर राजकुमारी बनी। जिस चिड़िया ने पानी पिया था वो कुम्हार की बेटी बनी। जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी वो ब्राह्मण की बेटी बनी, और जिस चिड़िया ने खुरचन खाई थी वो हाथी बनी। कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी बन गई। ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बन गई। हथनी भी राजा के यहाँ पर ही थी। यानी चारों सहेलियां फिर से एक जगह इकट्ठी हो गई थी। राजकुमारी को पिछले जन्म की सारी बातें याद थी। जब राजकुमारी की शादी हुई और विदाई हो रही थी तो उस राजकुमारी ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी मेरी सहेली और दासी दोनों को मेरे साथ भेज दो, मैं उन्हें साथ लेकर जाना चाहती हूँ। राजा ने कहा, ठीक है, तुम लेकर चली जाओ।
उसके बाद जब विदाई होने लगी तो राजकुमारी ने जाने से मना कर दिया। राजकुमारी से राजा ने पूछा कि अब तुम्हें क्या चाहिए, मैंने तो तुम्हारी हर इच्छा पूर्ण की है। तब राजकुमारी ने कहा, मुझे तो मेरी हथनी चाहिए, मैं तो इस हथनी को भी साथ लेकर जाना चाहती हूँ। राजा ने नौकरों से कहा कि हथनी को लेकर आओ। राजा के नौकर हथनी को लेने चले गए, लेकिन हथनी उठ ही नहीं रही थी। सबने बहुत कोशिश कर ली, लेकिन हथनी को कोई उठा ना पाया। तब राजकुमारी ने कहा कि मैं इस हथनी को उठाऊंगी। राजकुमारी हथनी के पास गई, उसके कान में पिछले जन्म की सारी बातें कही, जिसे सुनकर हथनी उठकर खड़ी हो गई। राजा ये सब कुछ देखकर हैरान हो गया। राजा ने तुरंत तलवार निकाल ली और कहा, तुम बताओ कि तुम कौन हो, क्योंकि तुम तो जानवरों से बातें करती हो। तुम मेरी बेटी हो ही नहीं सकती, तुम तो कोई बहरूपिया लगती हो। सच सच बताओ तुम कौन हो, नहीं तो मैं तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। तब राजकुमारी ने हाथ जोड़कर कहा, पिताश्री, मैं तो आपकी बेटी ही हूँ। पिछले जन्म में हम 4 चिड़िया थे, हमने कार्तिक स्नान किया था और पड़वा के दिन हमने खिचड़ी बनाई थी और हम सबने खिचड़ी खाई थी। फिर सारी बातें राजकुमारी ने अपने पिताजी को बता दी। राजा ने कहा कि कार्तिक स्नान और पड़वा के दिन कहानी सुनने और खिचड़ी दान करने का अगर इतना ज्यादा महत्व है, इतना ज्यादा पुण्य मिलता है, तो हम सब भी कार्तिक स्नान जरूर से करेंगे और पड़वा के दिन खिचड़ी बनाकर दान भी करेंगे और खिचड़ी का प्रसाद भी खाएंगे। उसके बाद से राजा ने पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी लोग कार्तिक स्नान जरूर से करें और कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन पड़वा को चिड़ा चिड़ी की कहानी सुने, अपने ठाकुर जी को खिचड़ी का भोग लगाएं, स्वयं भी खिचड़ी का प्रसाद खाएं और खिचड़ी का ही दान करें। हे भगवान, जैसे आपने राजा की बेटी की सुनी, वैसे सबकी सुनना। इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरने वाले की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करना और सबके घर में अन्न धन के भंडार भर देना। तो ये थी चिड़ा और चिड़ी की कहानी। कोई भी कहानी अकेली नहीं सुनी जाती है, तो इसलिए हम गणेश जी की कहानी भी जरूर से सुनेंगे। तो चलिए अब गणेश जी की कहानी भी सुन लेते हैं। एक बार एक बूढ़ी माई थी, वो अंधी थी। बुढ़िया को कुछ दिखाई नहीं देता था, लेकिन वो बुढ़िया रोजाना गणेश जी की सेवा पूजा किया करती थी। बुढ़िया की पूजा से प्रसन्न होकर गणेश जी ने दर्शन दिए और बुढ़िया को बोला कि माई, मैं तेरी पूजा से प्रसन्न हूँ, तुम कोई वरदान मांग सकती हो। बुढ़िया ने कहा, हे भगवान, मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता। तो गणेश जी बोले, कोई बात नहीं, तुम अपने बेटे बहू नाते रिश्तेदारों से पूछकर बता देना, कल फिर मैं आऊंगा। और इतना कहकर गणेश जी अंतर्धान हो गए। बुढ़िया बोली, ठीक है। गणेश जी जैसे ही अंतर्धान हो गए, बुढ़िया सीधे अपने बेटे के पास गए और सारी बातें कही। बेटा बोला कि माँ, तू अपने लिए धन मांग ले, तुम्हारी 7 पीढ़ियां बैठ करके खाएंगी। वो बोली, ठीक है। फिर बहू के पास गई, सारी बात बताई तो बहू बोली कि क्या मांगो क्या मांगो। उसने कहा कि धन का क्या करोगी, असली धन तो पोता पोती होते हैं, अपने लिए पोता मांग लो। बहू की बात सुनकर सासू माँ सोची, हाँ ये भी सही कहती है। फिर वो सोचने लगी कि ये दोनों तो अपने मतलब की बात करते हैं। तो वो अपने पड़ोसन के पास गई और पड़ोसन से पूछी कि बताओ मुझे क्या मांगना चाहिए। तब पड़ोसन बोली, तू क्यों मांगे हाथी घोड़े, तू क्यों मांगे धन, तू तो अपने लिए दीदा घोड़ा और अपने लिए आंखें मांग ले। सहेली की बात सुनकर उसने कहा, हाँ ये तो सही कह रही है, जिससे हमारा बुढ़ापा भी सही से कट जाएगा। सबकी बातें सुनकर बुढ़िया रात को सो गई। इसी सोच विचार में पूरी रात बीत गई। सुबह हुई तो वो गणेश जी की पूजा करने के लिए गई। गणेश जी आए और बुढ़िया से बोले, मांगो क्या मांगती हो। बूढ़ी माई बोली, गणेश जी मांगना तो आता नहीं, मैं ना जानू, अगर आप देना ही चाहते हो तो बस इतना सा दे दो। मैं अपने सोने के महल में सोने के पालने में अपने पोते को झूलता हुआ देखना चाहती हूँ। गणेश जी तो जोर जोर से हंसने लगे, बोले, बूढ़ी माई, तूने तो मुझे ठग लिया। बहुत ही सीधी सादी तुम्हें समझता था, पर तुम तो बहुत चतुर निकली। एक ही बात में सब कुछ मांग लिया, धन, आंखें, पोता, सारी चीजें हो गई। गणेश जी महाराज सब चीजें देकर अंतर्धान हो गए। हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने बूढ़ी माई की सुनी, वैसे सबकी सुनना और सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। कहानी कहते सुनते हुकारा भरने वालों की भी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। इस तरह से चिड़ा चिड़ी की कहानी पूर्ण हो जाएगी। कहानी सुनने के बाद जो हमने चावल की खिचड़ी हाथ में ली थी, वो हमें चिड़ा चिड़ी को जल के लोटे में डाल देना है, थोड़ी सी चिड़ा चिड़ी पर चढ़ा देना है। बाकी चावल जो है वो हम दान करने वाली खिचड़ी में ही डाल देंगे। तो इस तरह से हमें कहानी सुननी है। कहानी सुनने के बाद हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी है, हे भगवान, जैसे मनोकामना आपने सबकी पूर्ण हुई, वैसे ही हमारी मनोकामना को भी पूर्ण करना, और मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। इसके बाद जो जल का लोटा है वो हम सूर्यदेव को अर्घ्य दे देंगे और जो खील पताशे आदि का हमने भोग लगाया था उसको प्रसाद के रूप में सभी में बांट देंगे। और इसके साथ ही जो खिचड़ी और दक्षिणा हमने चढ़ाई थी, ये हमें दान करनी है। पड़वा के दिन आप खिचड़ी बनाकर भी दान कर सकते हैं, या कच्चा जो हमने खिचड़ी का सामग्री ली है उसको भी आप दान कर सकते हैं। खिचड़ी का दान आप इस दिन जरूर से करें और अपने ठाकुर जी, अगर आप ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो उनको भी खिचड़ी का भोग जरूर से लगाएं। स्वयं भी खिचड़ी का भोग प्रसाद के रूप में ग्रहण जरूर से करें। जैसा कि मैंने आपको बताया, कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन पड़वा को आप चाहे तो सुबह ये कहानी सुन सकते हैं, या आप चाहे तो शाम के समय भी ये कहानी सुन सकते हैं।
कहानी सुनने के बाद 3-4 घंटे जब हो जाएंगे, जब ये दीपक वगैरह शांत हो जाएगा, तब हमें क्या करना है, देखिए खिचड़ी तो हमें दान कर देनी है, और जो आपने मकान बनाया था ना, आपने मकान में जो भी सजावट वगैरह की थी या फिर आपने जो दीपक वगैरह प्रज्वलित किया था, उन सबको आपको हटा लेना है। लेकिन अगर आपने घर पे मकान बनाया है, तो देखिए अगर मंदिर में बनाया है तो आप तो ऐसे ही जैसे बना है वैसे ही छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपने घर पर बनाया है तो कहानी सुनने के 4-5 घंटे के बाद आप ये मकान को साफ कर सकते हैं। दीपक वगैरह सब आपको हटा लेनी है, कील वगैरह जो हमने चढ़ाया था वो सारी चीज़ों को भी हमें इकट्ठा कर लेनी है। और देखिए जो हमने आटा से मकान बनाया था ना, उस आटे को आपको साफ कर लेना है, किसी कपड़े से साफ करना है, झाड़ू वगैरह से आपको साफ नहीं करना है, क्योंकि ये पूजनीय चीज़ होती है। तो आप इस आटे को इकट्ठा करके और जो भी खील बतासे हमने मकान के अंदर डाला था वो सबको इकट्ठा करके गाय माता को खिला सकते हैं। और नहीं तो देखिए ये चीड़ा चिड़ी की सुनी हुई कहानी है, तो इसको आप चींटियों को भी डाल सकते हैं। तो जैसा आपको सही लगे आप वो कर सकते हैं। तो जो भी आपको इजीली सामने मिल जाए, जैसे गाय माता मिल जाए तो गाय माता को खिला दे, नहीं तो आप चींटियों को भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों चीड़ा और चिड़ी की जो कहानी सुनने के बाद साथ ही कार्तिक स्नान जो होती है वो पूर्ण मानी जाती है। जो लोग कार्तिक स्नान करते हैं वो तो पड़वा के दिन ये कहानी जरूर सुनते हैं, क्योंकि इस कहानी के बिना कार्तिक स्नान पूर्ण नहीं मानी जाती। और जिन लोगों को मकान बनाने की इच्छा है, जो मकान बनाने की सोच रहे हैं, वो भी इस कहानी को जरूर से सुनते हैं, क्योंकि ये कहानी सुनने से मकान बनाने की इच्छा अति शीघ्र पूर्ण हो जाती है। सच्ची श्रद्धा से, सच्ची भावना से आपको ये कहानी सुनना है। तो आपको चीड़ा और चिड़ी की ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर से बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम औरतें घर में तीज त्योहार किस प्रकार से करते हैं, पूजा पाठ किस प्रकार से करते हैं, वो जानना है तो मेरे चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु।